दुख है बिग बॉस OTT 3 से मुझे जो है निकाला गया और मुझे ऐसा बताया गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा अरमान जी का प्यार जो है वो अटूट है और ये जो सच है ये आपको जानना पड़ेगा कि हम लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। बहुत दुख हो रहा है गाइस, दुख हो रहा है। मुझे ये बोला गया कि काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। जी हाँ, दुख भी है और खुशी भी है आप लोगों से सबसे वापस मिलने की। दुख है बिग बॉस OTT 3 से निकलने की, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे जो है निकाला गया और कोई रीजन नहीं था निकालने का। और मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे लिए जो वोट्स हैं वो बहुत कम आए थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों ने वोट नहीं किया होगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने वोट बहुत भर भर के किया होगा। पर चलो कोई नहीं, वो मेरा लक था कि मैं बाहर आ गई हूँ। पर बाहर आ गई हूँ, आप लोगों को फुल सपोर्ट करना है कृतिका और अरमान जी को। साथ ही साथ बता देती हूँ वहाँ बाहर जो है बहुत ज्यादा गलत बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है हमारे बारे में, पर ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल 3 साल से आप लोग हमें देख रहे हैं, आप हमें जानते हैं अच्छे से। बहुत सारी क्लिप्स ऐसी थी जो सब चीजों में दिखाई नहीं गई है। जहाँ अगर मैं स्टेज पे रोई थी तो मैं उस समय को लेके रोई थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अरमान जी को छोड़कर, और वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था। वो समय हमारे लिए इतना कठिन था कि उसको याद करके उस पल को हमें रोना आता है। तो बस वही जो चीज है ना, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा अरमान जी का और कृतिका का प्यार जो है वो अटूट है। वो किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो चीज हुई वो हुई, उस चीज को आपको अब भूलना पड़ेगा और ये जो सच है ये आपको जानना पड़ेगा कि हम लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो गाइस फिलहाल मैं आई हूँ मॉल में, क्योंकि कल है मेरा मीडिया इंटरव्यू। तो भाई घर से निकलते हुए मैंने तो पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी और हमें बोल दिया गया था कि जितने भी नॉमिनेट हैं वो लोग अपनी पैकिंग कर लो। और मुझे विश्वास था कि मैं नॉमिनेट नहीं होंगी, पर पता नहीं कैसे मैं नॉमिनेट हो गई। कल के इंटरव्यू के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ कपड़े लेने, थोड़ा बहुत मेकअप लेने, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम इतनी सारी मीडिया जो है उनके रूबरू होंगी और वो मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करके जाना बहुत जरूरी है। तो मैं आ चुकी हूँ और ज़ारा मैंने देख लिया। ज़ारा में मुझे एक ही चीज पसंद आई थी, वो मैं साइड पे रख के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ H&M। और एक बात और बताना चाहूंगी आप सबको, घर का माहौल ना बहुत ही ज्यादा अजीब लगा मुझे। कुछ लोग जो थे वो बहुत ही दिल के साफ थे, नाम नहीं लूंगी अभी। आगे आगे ब्लॉग्स में ना अंदर के लोगों के बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ। मेरे इंटरव्यू से आधी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आधी चीजें मैं क्लियर करूंगी आपको। तो भाई हम यहाँ पे मॉल में हो गए हैं गुम, तो हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पे धीरज भैया आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे निकलने के बाद ना सबसे पहले हमारे मैनेजर को कॉल किया गया, तो भैया ने बोला कोई टेंशन नहीं है। तो भैया आ गए और थोड़ी सा सपोर्ट मिला। बहुत ज्यादा होटल में बहुत ज्यादा रोई। मैं तो रात को ही उसी टाइम आ जाता जब फोन आया था, तो उस टाइम की कोई फ्लाइट नहीं थी। मैं तो बैठा था कि मैंने बोला विजेंद्र भाई को कि जो अभी सबसे पहले फ्लाइट हो वो कर दो, तो 5 बजे की मिली थी, फिर मैं आ गया। तो भाई फिलहाल मास्क मिल गया और मास्क की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है मैं बाहर आ चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनेजर के अलावा किसी को भी नहीं पता है। और वो जो 2 मेरे शेयर अंदर है ना, उनको पता है कि एक शेरनी आउट हो गई है गेम से। बहुत दुख हो रहा है गाइस, दुख हो रहा है। मुझे ये बोला गया कि मेरी जो वोटिंग है वो साई से शिवानी, लवकेश, इन सबसे कम वोटिंग मेरी थी। पर मैं इस बात पे बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी वोटिंग कम थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा था और लोग कर भी रहे थे, जैसा कि मैं सुन रही हूँ भैया से, ये लोग सब सपोर्ट कर रहे थे। पर कुछ चीजें जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड होगी हमारी फैमिली में, हम 3 लोगों में, तो वो भी मुझे क्लियर करनी है। वो आगे तो सबसे पहला मुद्दा जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है अरमान जी पे और गोलू पे, बहुत सारे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जो हमारी लाइफ का जो भी कुछ था, जो बहुत बुरा टाइम था, वो हमने देख लिया। अब साथ देखो, हमारी एक जो फैमिली है ना, उसमें ये 3 मेंबर, मैं, गोलू और अरमान, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आगे पीछे ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है। तो हम एक दूसरे के लिए माँ बाप है, बहन भाई है, पति पत्नी है, जो भी लगा लो आप। देखो गोलू से गलती हुई थी, मुझसे भी गलती हुई थी कि मैंने क्लियर नहीं किया, मुझे उस टाइम ही रोकना चाहिए था, या जो भी कुछ था। लेकिन अब जो कुछ है वो यही है और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली में। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। देखो ऐसा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि एक आदमी की 2 बीवियां अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 2 बीवियां हैं। अरमान एक पहला आदमी नहीं है जिसने 2 शादियां की हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूंगी कि बस यही है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया पे आ गए, हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, हम लोगों के व्लॉग्स के उससे आप लोगों को पता है कि अरमान की 2 बीवियां हैं। अदरवाइज इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने 2 शादियां कर रखी है। तो भाई बिग बॉस से निकलने के बाद ना आज जाके मेरी नींद पूरी हुई है। मैं सोई थी 2 बजे और अभी बज चुके हैं 9। तो भाई हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि होटल का जो खाना है बहुत है महंगा
और इतना महंगा खाना मैं अफोर्ड तो कर सकती हूँ, पर क्यों करूँ खर्चा। तो हमने सोचा मैं और धीरज भैया बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं। और कुछ ना बातें मुझे अभी, जैसे मैं बाहर निकली मेरे हाथ में फोन आया, तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिनके बारे में आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। लोगों ने प्रेस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, वो बना लिया है अपने माइंड में कि ये लोग तीन है, पर आप लोगों ने हमारा पूरा जो है देखा होगा अभी तक। हम जितना भी मैं हमने इंडिविजुअल खेला है, हमने मिलकर नहीं खेला है। हमारे थॉट अलग थे, हमारी सोच अलग थी। पूरे इस सीजन में जितना भी मैं एक हफ्ता निकाल के आई। तो गाइस अभी